गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट, व्हाट इज़ मोल, कैसे बनाया गया है, कैलकुलेशन में उसका नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि मोल कंसेप्ट को और मोलर मास, ये दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग समझने वाले हैं। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। तो उसके लिए एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ओके, यहाँ पे ये बहुत ही समझना ज़रूरी है कि द मास ऑफ, मास लेना है, किसका लेना है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और किसके अंदर, ग्राम में, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसका मोलर मास बोलेंगे। ओके, तो इसके ऊपर से एक फॉर्मूला है, बराबर। फॉर्मूला आपको आना चाहिए मोल का कि मोल इज इक्वल टू मास ऑफ substance, mass of substance divided by atomic और molecular, उसका दूसरा नाम भी है मोलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये फॉर्मूला हमने ये सेंटेंस के ऊपर से बनाया है कि कैसे आंसर आ सकता है। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बराबर, बहुत ही काम में आएगा कि मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। कोई भी आपको एटम दिया है या तो फिर मॉलिक्यूल दिया है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो इसका मतलब क्या है वो हम लोग समझते हैं कि फॉर एग्जांपल, चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए कि सपोज हम लेते हैं 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O। ओके, तो फिर आपको फाइंड आउट करना है कि 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2O। ओके, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों रिलेट है, मोल भी है फॉर्मूला में, मास भी है सब्सटेंस का, एंड उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलो, कि इसके अंदर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। चलो ये कैलकुलेट करना हम लोग सीखे थे आगे। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, ऐसे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ओके, चलो, तो अब फॉर्मूला हमारा मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। चलो, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये है, हमारे पास मोल है, एंड दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देते हैं कि आंसर 1 है मोल का, बराबर। मास ऑफ H2O आपको फाइंड आउट करना है, एंड मॉलिक्यूलर मास आपको कितना दिया है, 18
तो फिर क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम, क्योंकि ये यहाँ पे चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ऊपर आ जाएगा 18 ग्राम आंसर आया। ओके, तो फिर देखो यहाँ पे कि आपको क्या दिया है, 1 मोल दिया है, इसका आंसर कितना आया, 18 ग्राम। ओके, तो 18 ग्राम पर मोल तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी है, तो इससे हमारा जो लाइन है वो क्लियर हो गया। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पे बोल सकते हैं H2O के एग्जाम्पल से, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इन ग्राम्स इज कॉल्ड इज मोलर मास। तो 18 जो उसका मास आया वही उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास भी है। बराबर, तो ये लाइन क्लियर हो गया। इस फॉर्मूला की मदद से हमने ये आंसर निकाला। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, बराबर, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलो सेम वे एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि चलो ये फाइंड आउट करना है आप लोगों को, जो ऊपर किया है वही नीचे करना है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू 16, मतलब 32 प्लस 12, तो वो हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ओके, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। चलो मोल का फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वैल्यूज इनपुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, उसका आएगा 44 ग्राम। क्या आएगा, 44 ग्राम आंसर आएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसके ऊपर से दूसरे एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे तो 1 मोल वाला तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। चलो 1 मोल इज इक्वल टू, तो उसके मॉलिक्यूलर मास जितना ही होता है। तो फिर हम लोग चलो एक और करते हैं एग्जाम्पल, जिसके अंदर लिखा है कि 2 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू ग्राम ऑफ NaOH। ओके, बराबर, 2 मोल ऑफ NaOH आपको दिया है, बराबर। चलो तो फिर सेम जैसे हम लोग मेथड यहाँ पे करते थे वैसे ही करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 40 ग्राम पर मोल। ओके, चलो अब मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस क्या है, NaOH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। चलो मोल कितना है, 2, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 40। तो फिर इसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं कि मास ऑफ NaOH कितना आया, 80 ग्राम आया, बराबर। तो फिर तो होमवर्क में आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि चलो फर्स्ट 2 मोल ऑफ
H2SO4 इज इक्वल टू कितने ग्राम होगा? चलो सेकंड, 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ AlCl3 4 1 मोल ऑफ Cl2 and 5 मोल ऑफ, लिख देते हैं, NH3। ओके, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बराबर हो जाने चाहिए। ये फॉर्मूला के हिसाब से ही सारे एग्जाम्पल बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मिस्टेक होनी चाहिए नहीं।